नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कि भारत में यानी स्वतंत्रता के पहले, आजादी के पहले जो महान पुरुष थे, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे या क्रांतिकारी थे या समाज सेवक थे, उनके द्वारा कहा गया नारा या वचन, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है पेपर में, वही हम लोग समझेंगे। जिसमें से एक वीडियो अपना हो गया है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन बहुत ही बार पूछ देता है कि नारा या तो किसी का वचन दे देगा और चार ऑप्शन में दे देगा, आपसे पूछेगा एक किसने बोला था या किसने नारा दिया था। ठीक, तो आज हम लोग का दूसरा वीडियो है दोस्तों। ध्यान से आपको समझना है, पूरी डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में भी हमने अच्छे से समझाया था, जो जिसने नारा दिया था उसके बारे में हमने अच्छे से बताया था, कब इसका स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब क्या है, पूरा बता दिया था, ठीक है। यानी चाहे आप छोटा पेपर देते हो या बड़ा पेपर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन आपसे ऊपर का नहीं पूछेगा, ठीक। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे, ठीक, प्रमुख नारे, ठीक। स्टैटिक जी का बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने खोपड़ी में बैठा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या है, करो या मरो, ठीक। इसमें तीन है, करो या मरो, एक है हे राम और एक भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। अब देखिए पहले भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, ये डेट भी पूछता है दोस्तों, आपसे पूछता है डेट कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो डेट सही देता है, तो ये भी अपने माइंड में रखना है, ठीक। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया था, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत का था, इन्होंने क्यों किया था आपको पता होगा दोस्तों। उतने समय अंग्रेज अपने देश पे अधिकार किए थे, यानी हमको आजादी होना था, स्वतंत्रता होना था, अंग्रेज को अपने देश से भगाना था। इसीलिए उसी के पर्पज से महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कौन, किसका नारा कौन दिया था, महात्मा गांधी। तो कंफर्म हो गया, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था। और दोस्तों आंदोलन में इसी आंदोलन में जब इन्होंने शुरुआत किया था तो इन्होंने बोला था क्या, इन्होंने बोला था कि करो या मरो का नारा दिया था। अब दोस्तों करो या मरो का नारा क्या दिया था, महात्मा गांधी का कहने का मतलब था कि जब ये आंदोलन स्टार्ट हो रहा कि पूरे भारत के लोग इस आंदोलन में जुड़े और अंग्रेज वालों को अपने देश से बाहर कर दिया जाए, ठीक है। यानी विदेशियों से छुटकारा हम लोग इस पर लेकर के रहेंगे। इसीलिए इन्होंने कहा था करो या मरो, यानी सारे लोग आकर के इसमें जुटो, करो और मरो। ऐसा नहीं कि भाई अब आए तो भाग जाए, आकर के इसमें रहो, इस आंदोलन में शामिल रहो, पूरी तरह से आंदोलन रहो। अगर तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तुम मारे जा रहे हो, लेकिन डरना नहीं है, करते रहो, भले मर जाओ, लेकिन आजादी लेकर के रहेंगे। तो इन्होंने बहुत बढ़िया नारा दिया था दोस्तों, और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि 1942 में हुआ था और जाते जाते 5-6 साल के बाद भारत आजाद हुआ था। बहुत ही बड़े लेवल पे इसमें आंदोलन हुआ था। अब बहुत ज्यादा लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी भी गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। तो करो या मरो, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी का। एक इन्होंने कहा था हे राम, ठीक है। राम से ध्यान रखेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी, गांधी भी मतलब सीधे साधे थे, तो हे राम भी इन्होंने महात्मा गांधी कहा था, ठीक है। अब देखिए आ जाइए साइमन कमीशन, वापस जाओ। साइमन कमीशन, कमीशन का मतलब होता तो दोस्तों कमीशन लेना। तो अंग्रेज से एक मतलब ब्रिटेन से एक कमीशन बनकर के आया था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। कब आया था दोस्तों, ये आया था 1928 में, ठीक। एक कमीशन था ही, इसी के विरोध में दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ का विरोध, यानी लाला लाजपत राय कर रहे थे, ठीक है। लाला लाजपत राय कर रहे थे कि साइमन कमीशन जो आया है वो वापस चला जाए, उसको हम लोग नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक कानून है। हमारे ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाए जाएंगे, कर लगाया जाएगा, कमीशन लिया जाएगा, इसको हम लोग नहीं अपनाएंगे। इसमें 4 सदस्य मिलकर के साइमन कमीशन को लाए थे। बहुत ही ज्यादा विरोध कर रहे थे दोस्तों लाहौर में लाला लाजपत राय। और इसी के आंदोलन में साइमन कमीशन वापस जाओ को आंदोलन में जब इन्होंने भाग लिया था लाला लाजपत राय, तो इन्हीं को 1928 में दोस्तों लाठी चार्ज कर दिया गया था, बहुत ही ज्यादा मार दिया गया था किनको, लाला लाजपत राय को। अब मारने के बाद दोस्तों इस 17वें दिन के बाद 1928 में इनकी मृत्यु हो गई, 1928 में ही इनकी मृत्यु हो गई।
और दोस्तों मृत्यु होने जब इनको मारा गया था लाठी से, तो मृत्यु होने के पहले इन्होंने एक लाइन और बोला था दोस्तों, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार शासन के ताबूत की कील साबित होगा। यानी इन्होंने विरोध किसका कर रहा था, इन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ का विरोध इन्होंने किया, यानी इन्होंने इसका विरोध किया लाजपत राय। और इसी विरोध में, इसी आंदोलन में अंग्रेज वालों ने इनको बुरी तरह से मार दिया था 1928 में दोस्तों। और जब मार दिया था तो उन्होंने में यही वर्ड बोला था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार शासन के ताबूत की कील की साबित होगा। और दोस्तों इन्होंने कहा था कि मतलब हमको अंग्रेज वालों ने मारे हैं, अब हमारे देश की जनता अंग्रेज को बख्शेगा नहीं, इनका कहीं न कहीं सत्ता पूरी तरह से भारत से उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है। तो इन्होंने सही बात कहा था और आने वाले टाइम में यही हुआ, ठीक। तो आपको पता चल गया साइमन कमीशन, और उसके बाद से ये वाला कौन कहा था, लाला लाजपत राय। वेदों की ओर लौटो, देखो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेदों की ओर लौटो, देखिए दयानंद सरस्वती थे जो दोस्तों, दयानंद सरस्वती 1875 में दोस्तों, 1875 में आर्य समाज का इन्होंने स्थापना किया था। आर्य समाज का इन्होंने स्थापना किया था, कौन, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती दोस्तों संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। जब अंग्रेज अपने देश में अधिकार कर रहे थे, शासन कर रहे थे, वो बहुत ही तेजी से बदलाव भी कर रहे थे। अंग्रेज मतलब यानी जो विदेशी अपना रहे थे, ठीक है, बहुत ही तेजी से अपना रहे थे विदेशी। तो इन्होंने ही कहा था कि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, यानी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, उसके तरफ लौटो, विदेशी की तरफ मत जाओ, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। अब देखिए आ जाइए खतरनाक तरीके से यहाँ पे फिर एक आ गया है, मारो फिरंगी को, ठीक है। कौन कहा था दोस्तों, मंगल पांडे। मंगल पांडे कब कहा था, 1857 की क्रांति जब हुई थी, 1857 की क्रांति जब हुई थी दोस्तों, तो मंगल पांडे उतने समय कौन था, सैनिक था, जो उस कारतूस दोस्तों, कारतूस में आपको पता होगा कि सुअर की चर्बी, कुछ सुअर की चर्बी का कुछ मांस यानी कुछ पार्ट उसमें मिलाया गया था उस कारतूस में, ऐसा इनको पता चल गया मंगल पांडे को। अब मंगल पांडे को जो थे, तो भाई अब किसी भी धर्म के लिए वो खतरनाक होता है ना, तो मान लेते सुअर का चर्बी तो नहीं मिला, नहीं पकड़ सकते, नहीं छू सकते, तो उससे क्या कर, जो कारतूस होता था जो दोस्तों, तो मुंह से खींच करके फेंकना होता था, और उसमें सुअर की चर्बी मिली रहती थी। इसीलिए मंगल पांडे सैनिक थे, इनको ऐसा कहा गया और इन्होंने फेंका गया। जब बाद में पता चला कि यार हमारे मुंह से ही सुअर की चर्बी लगी है, तब इन्होंने गुस्से में कहा था कि मारो फिरंगी, यानी विदेशियों को मारो, ठीक है। तो मारो फिरंगी को कौन कहा था दोस्तों, मंगल पांडे कहा था। कब कहा था, 1857 की क्रांति में कहा था, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे, और अपने क्रांतिकारियों को, अपने साथियों को एक हौसला बढ़ाने के लिए, एक अंदर से मतलब उत्साह करने के लिए इन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। कब इनको फांसी कब दी गई थी, आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है। संपूर्ण क्रांति, देखिए संपूर्ण क्रांति दोस्तों बाद की बात है, ठीक है, ये तो मतलब स्वतंत्रता के पहले का है, लेकिन संपूर्ण क्रांति है दोस्तों कब, बताइए, 1975 का, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने कहा था। जयप्रकाश नारायण आपको पता होगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के ही नेता थे। जयप्रकाश नारायण 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छोड़ा था। क्यों छोड़ा था, क्योंकि आपातकाल दोस्तों इंदिरा गांधी ने जब लगाया था, तो उतने समय बहुत ही तेजी से अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रहा था भारत का। ऐसा देखिए आपातकाल में अर्थव्यवस्था इन्हें पूरी तरह से सब कुछ चौपट हो जाता है दोस्तों, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाता है। जो इन्वेस्ट होता है बाहर से वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे ही सबसे ज्यादा टिका रहता है, सब कुछ बंद पड़ा रहता है। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की आंदोलन इन्होंने शुरुआत किया। इन्होंने आह्वान किया कि सब लोग आइए, आंदोलन से शुरुआत हुई है। और 1975 में इंदिरा गांधी की जो आपातकाल का शासन इनको उखाड़ फेंका जाए, और इसमें 2-3 बातें कहा था, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, मतलब कई इन्होंने बात उसमें कही थी कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान है, इसीलिए सब लोग आइए और संपूर्ण क्रांति की इसमें आंदोलन हम लोग करेंगे। तो संपूर्ण क्रांति की आंदोलन दोस्तों यानी नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है, कौन कहा था, श्याम, ठीक है, श्यामलाल
गुप्त प्रसाद ने कहा था दोस्तों। ठीक, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा दोस्तों किसने कहा था? श्यामलाल गुप्त प्रसाद। ठीक, अगला देखिए आ जाइए। ये तो हो ही गया, मेरे सिर पे लाठी का एक एक प्रहार शासन के ताबूत की कील के साबित होगा, लाला लाजपत राय, जिन्होंने ये भी कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ही लिव्स इज, हु लिव्स इज इंडिया डाइज। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर भारत मर जाए तो जीवित कौन रहेगा। ठीक है, अगर भारत मर जाए तो जीवित कौन रहेगा, इसका मतलब इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज बहुत बार पूछता है दोस्तों, कौन कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, पूर्ण स्वराज दोस्तों, ये भी नारा बहुत ही फेमस दोस्तों, बहुत पूछता है। ये देखिए, ये 1929 में दोस्तों लाहौर अधिवेशन, लाहौर यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता यानी क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उतने समय अध्यक्ष थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था दोस्तों। उसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने किया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग, यानी इसका मतलब था कि विदेशी ताकतें बाहर जाएं, हमारे देश को खाली करें, यानी पूरे भारत को हम लोग संपूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, यानी पूरे भारत पे हम अब हमारी जो भी इंडिया की जमीन है यहाँ से पूरी तरह से अंग्रेज वापस जाएं और हम लोग ही इस पे राज करेंगे। उसके साथ साथ जो राजा महाराजा की चलता है, राजा महाराजा का भी सत्ता समाप्त किया जाए और पूरी तरह से ये जनता पे गणतंत्र तरीके से टिका जाए। ठीक, तो बहुत ही अच्छी मांग इन्होंने किया था, पूर्ण स्वराज की मांग। क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था। ठीक दोस्तों, देखिए 2 वीडियो अपना हो गया है, इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने खोपड़ी में, अपने माइंड में, अपने भेजे में बैठा लेना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, एकदम कंफर्म 100% पूछेगा। ठीक है, अभी भी कई वचन ऐसे नारे हैं जो अगले वीडियो हम फिर बताएंगे। ठीक है, जिसमें से 2 वीडियो अपना हो गया है जो इंपॉर्टेंट है, लगभग हमने 20-21 नारे यानी जो स्लोगन है उसको हमने बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।